बारे में डिटेल्स में हम लोग पूरा समझते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर इज द जनरल टर्म्स फॉर इंफॉर्मेशन recorded into some kinds of medium. The information stored on CD is software. We cannot touch it. The CD player is a hardware device that is capable of reading the software from a disk. तो बेसिकली सॉफ्टवेयर्स आपके वो होते हैं कि जो हम काम तो करते हैं बट टच नहीं कर सकते। तो ये एग्जांपल्स हैं कि जैसे सीडीज भी चलाते हो तो उसके अंदर कोई प्रोग्राम होता है, दिखाई देता है, सुनाई देता है, बट आप उसको टच नहीं कर सकते। A computer is a hardware device that reads software too. Most the software come in the form of programs. A program is a set of instructions that tells the computer what to do and how to do. We cannot see or touch the programs. These programs or set of instructions are called softwares. Thus, as a CD player is useless without the CDs. Such as a computer hardware is of no use without the softwares. तो जैसे क्या होता है कि पहले सीडी प्लेयर्स होते थे। सीडी प्लेयर्स में अगर हमारे पास सीडी नहीं है तो सीडी प्लेयर का कोई इस्तेमाल नहीं है। तो वैसे ही हमारे पास है कि आज की डेट के अंदर कि अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर्स नहीं तो कंप्यूटर बेकार है। तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स होंगे जिन पर हम काम करेंगे। अब है कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम software used to control the working of our computer. Computer cannot understand any of other our commands without these softwares. बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर हमारी कमांड्स को नहीं समझ सकता है। That's why such softwares are called operating system software. Operating system control all components of the computer. It works as an interface between the users and the computer. Example DOS, Windows 7, Windows XP, Windows 8, Windows 10, Linux, Unix, etc. ये सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। अब है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में अपन समझ रहे हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आर लोडेड एंड रन ऑन टॉप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही ये स्टार्ट चलते हैं हमेशा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर द प्रोग्राम्स विच हेल्प टू solve a particular type of user problem. यूजर अपनी नीड के हिसाब से, अपने प्रॉब्लम्स के हिसाब से अपने सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करता है, अपना काम करता है, अपनी फाइल बना के इसमें स्टोर कर लेता है। अब पहला है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स आर यूज्ड टू टाइप लेटर्स, मेमो, रिपोर्ट्स एंड अदर टेक्स्ट आउटपुट। फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड, वर्ड परफेक्ट। अगर आपको लेटर टाइप करना है कुछ भी तो उसके लिए हमको रिक्वायरमेंट होती है वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर की, जिसमें से आप एमएस वर्ड को यूज कर सकते हो, वर्ड पैड को यूज करते हो, नोट पैड को यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट है डेटाबेस। अ डेटाबेस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू स्टोर, ट्रैक एंड समराइज इंफॉर्मेशन। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी मेलिंग लिस्टेड, नेम एंड एड्रेस ऑफ क्लाइंट्स और फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल एमएस एक्सेस, डीबेस, फॉक्स प्रो एंड ऑरेकल। तो डेटाबेस एक प्रकार का हमारा जो होता है कि इंफॉर्मेशन समराइज इंफॉर्मेशन में स्टोर होती है समरी फॉर्म में, एक टेबलर फॉर्मेट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूज करने के लिए एमएस एक्सेस नाम का सॉफ्टवेयर आता है, डीबेस, फॉक्स प्रो और ऑरेकल नाम के सॉफ्टवेयर होते हैं जहां पर यूज करते हैं। अब बारी होती है स्प्रेडशीट। इट इज डिजिग्नेट टू मैनिपुलेट डेटा इन फॉर्म ऑफ नंबर्स। इन अ स्प्रेडशीट व्हेन यू चेंज अ वेरिएबल, all the equations which use the variables are automatically updated in it. You can produce budget, salary, expenses, projection, etc. You can easily represent number in the form of groups. For example, MS Excel, Lotus 1, 2, 3. ये Lotus और Excel the name of spreadsheets. अगर किसी भी कैलकुलेशन को परफॉर्म करना है तो हम लोग MS वर्ड को यूज नहीं करेंगे, तब हम लोग यूज करेंगे MS Excel को। मतलब कि आपको स्प्रेडशीट चाहिए होगी। तो इसका खास बात होती है कि अगर आपने एक वैल्यू भी चेंज करोगे तो वो पूरी वैल्यू लास्ट तक पूरी आपकी चेंज हो जाती है, इसको कहते हैं अपडेट हो जाना। अब होते हैं ग्राफिक्स प्रोग्राम। इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ एडिट ड्राइंग। ऑल ग्राफिक्स प्रोग्राम हैव द ऑप्शन टू कट एंड पेस्ट और एक्सपोर्ट द ड्राइंग टू एनी ऑफ ग्राफिक्स प्रोग्राम और टू एनी MS ऑफिस फैमिली प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप। अगर कोई भी डिजाइन बनानी होती है, डिजाइनिंग करना होता है किसी कंपनी की डिजाइनिंग, कुछ पार्ट्स, तो वो सारी चीजें ग्राफिक सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है, जहां पर कोरल ड्रॉ,
फोटोशॉप नाम के प्रोग्राम्स होते हैं, इनको हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि फोटो एडिटिंग का काम करना है तो हमको फोटोशॉप को यूज करना पड़ेगा, ठीक, या करना चाहिए, जो कि हमारे पास जो कंपनी उसका नाम है एडोब फोटोशॉप से ही प्रोग्राम मिलता है। अब होता है कम्युनिकेटिंग प्रोग्राम। अब ये लिस्ट होती है कम्युनिकेटिंग प्रोग्राम की। इट अलाउ यू टू रिमोटली लिंक टू योर कंप्यूटर एट द ऑफिस, connect to an online service, get information from the internet, and talk to other computers anywhere in the world. It is also used to create, send or receive the email on the internet. For example, Internet Explorer, Outlook, Express वगैरह वगैरह। यहाँ पर वो प्रोग्राम्स आते हैं जिन प्रोग्राम्स को आप यूज करके अपनी एक जगह से दूसरे प्लेस के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आप सेंड कर सकते हैं। कोई ऐसे प्रोग्राम जो होते हैं उन्हें कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स कहा जाता है, ठीक। अब होते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम विद द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में जो मिलते हैं। अब आप लोग विंडोज यूज करोगे, विंडोज 10, विंडोज 8, तो उसमें कौन कौन से प्रोग्राम आपको मिलेंगे, बाय डिफॉल्ट होते हैं, जो आपको लोड कराने अलग से नहीं पड़ते हैं, उसी के साथ ये इनबिल्ट होते हैं। नोटपैड क्या है, अ वर्ड प्रोसेसर यूज्ड टू क्रिएट एंड मॉडिफाई टेक्स्ट। एक्सटेंशन .txt, इसकी txt नाम का एक्सटेंशन होता है। अगर कोई फाइल आप नोटपैड में बनाओगे तो वो फाइल का नाम जो भी आप दोगे उसके आगे .txt लिख जाएगा। नंबर 2, वर्डपैड कैन हैंडल लार्ज डॉक्यूमेंट। अगर आपको बड़े डॉक्यूमेंट बनाने हैं तो आप वर्डपैड को यूज कीजिए। इसका एक्सटेंशन .doc होता है। अगर आपने कोई भी फाइल नेम बनाया है तो उस फाइल नेम के आगे .doc ऐड हो जाता है। अब होता है पेंट। इट इज यूज्ड टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड सेव इमेजेस फाइल्स इन बिटमैप। ये बिटमैप के फॉर्म में किसी भी इमेज को बना सकती है। कोई ड्राइंग बना सकते हैं, फ्री हैंड ड्राइंग बना सकते हैं। इसमें आप 3 प्रकार से फाइल्स को स्टोर कर सकते हो बाय डिफॉल्ट, BMP, JPG और GIF के फॉर्म में। फिर होता है इमेजिंग, एनी अदर इमेज फाइल प्रोग्राम दैट वर्क विद BMP एंड TIFF फाइल्स टाइप। ये अदर ग्राफिक्स फाइल के लिए भी एक सॉफ्टवेयर आपको अलग मिलता है, इमेजिंग, जहां पर फाइल को खोलकर आप देख सकते हो। CD प्लेयर, इट यूज्ड टू प्ले ऑडियो CDs को प्ले कर सकते हैं। साउंड रिकॉर्डर, यूज्ड टू रिकॉर्ड साउंड एंड प्ले देम बैक, द ऑप्शन ऑफ एडिंग इफेक्ट लाइक इको। अगर कोई CD प्ले करनी है कंप्यूटर सिस्टम में, अगर आपके पास ऑप्शन है तो यू कैन यूज विद द हेल्प ऑफ CD प्लेयर। साउंड रिकॉर्डर भी है, साउंड रिकॉर्ड कर सकते हो। वॉल्यूम कंट्रोलर्स होते हैं, कंट्रोलर्स 5 मिलेंगे आपको, जिससे आपको माइक का आवाज ज्यादा करनी है या स्पीकर कम ज्यादा करनी है तो उसको कर सकते हो वॉल्यूम कंट्रोलर्स के थ्रू। मतलब 5 कंट्रोलर्स, लाइट कंट्रोलर ओवरऑल, वॉल्यूम फ्रॉम PC एज वेल एज फ्रॉम द सीडीज, वेव, मिडी एंड लाइन सोर्सेस। विंडोज मीडिया प्लेयर होता है। अगर आपको मूवी देखनी है तो आपके सॉफ्टवेयर यूज करोगे विंडोज मीडिया प्लेयर एप्लीकेशन को। इट्स प्ले ऑडियो MPEG एंड ऑडियो .wav फाइल। डिस्क क्लीनअप, यूज्ड टू क्लीन द हार्ड कॉपी हार्ड डिस्क बाय डिलीटिंग टेम्परेरी फाइल्स। टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट कर सकता है। कैलकुलेटर्स मिलता है आपको, यूज ए कैलकुलेटर विद हाफ a dozen फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, हाफ डजन। MS DOS prompt, allow you to open DOS session under Windows or Windows Explorer, used to see access all the files and folder on your hard disk and local area network। आप अपने कंप्यूटर में सारे फाइल्स को देखना चाहते हो, कौन कौन सी फाइल्स कहाँ कहाँ बनी हुई है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे Windows Explorer को। ये टॉपिक हमारा यहाँ पर एंड हुआ। अब यहाँ पर मैं 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनके आप आंसर मेरे को इसी वीडियो के एंड में आप देंगे। तो आज के जो क्वेश्चन हैं 4, एन ऑर्डर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड ए हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम और मूवी। क्या आंसर है बताएंगे। नंबर 2 क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर इज ऑफ नो यूज विदाउट। कंप्यूटर हार्डवेयर बिना किसके काम नहीं कर सकता, सॉफ्टवेयर के या CD प्लेयर के। नंबर 3, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा है, विंडोज या DOS। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है, DOS या MS वर्ड। ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप मेरे को लिख के देंगे, ठीक। अगर उसके बाद भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। बाय।